नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आप मेरे साथ देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड। यूपी में एमएलसी के उम्मीदवारों की लिस्ट आ गई है। आज हम बात करेंगे कि इस लिस्ट से किसको क्या मिला और किसने क्या गवा दिया। सबसे पहले तो मैं दो चेहरों का जिक्र करना चाहूँगा शुरुआत में, लिस्ट पर बाद में बात करेंगे। जिन दो को बड़ी उम्मीद थी कि उनको अपनी अपनी पार्टी से कम इस बार विधान परिषद का सदस्य यानी माननीय कहलाने का मौका तो मिल जाएगा। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को इस बात का भरोसा था कि पार्टी उनकी मेहनत और अब तक जो उन्होंने पार्टी के लिए किया है उसको देखते हुए उन्हें विधान परिषद का सदस्य बना देगी, एमएलसी बना देगी। अब उन्होंने क्या क्या किया है थोड़ा सा पीछे चलकर देखते हैं। और पहले जब वो पार्टी में आई थी ना, कितने ढोल नगाड़े तमाशे के साथ आई थी। उनकी ज्वाइनिंग ऐसी हुई थी जैसे लग रहा था पार्टी का किसी दूसरी पार्टी का कोई बहुत बड़ा राष्ट्रीय नेता जो है वो बीजेपी ज्वाइन कर रहा है। याद करिए उन तस्वीरों को। दिल्ली में उनकी ज्वाइनिंग हुई थी, यानी वो कोई छोटी मोटी नेता नहीं है, नहीं तो लखनऊ में ज्वाइनिंग हो जाती। बड़े से बड़े पूर्व सांसद, विधायकों, कई के तो खुदरा विधायकों की ज्वाइनिंग ऐसे हो गई किसी ने करा दिया, जबकि वो चुने हुए जनप्रतिनिधि थे। लेकिन जब अपर्णा यादव, मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू, मुलायम के छोटे बेटे प्रतीक की जो पत्नी हैं अपर्णा, जो कि एक पत्रकार की बेटी हैं अरविंद सिंह बिष्ट की, उनकी जब ज्वाइनिंग हुई दिल्ली में तो कौन कौन मौजूद थे? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। लखनऊ से चलकर पहुंचे थे कौन कौन? यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और बीजेपी के यूपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह। ये सब लोग मौजूद थे, ये बताने, दिखलाने और समझाने के लिए कि मुलायम परिवार की बहू आ गई है। अब इससे बड़ा झटका तो अखिलेश यादव के लिए कोई हो नहीं सकता। इतना बड़ा तमाशा किया गया था। सारे लोग थे वहाँ पे। अनुराग ठाकुर जो कि यूपी के प्रभारी भी हैं, सह प्रभारी, उनको भी वहाँ लगाया गया था। तो बहुत सारे लोग थे और ऐसा लगा अपर्णा यादव के आने से ना एक बहुत बड़ा झटका है समाजवादी पार्टी के लिए और मुलायम अखिलेश परिवार के लिए। और यही कहकर उनसे कई बार लखनऊ में बीजेपी ऑफिस से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाए गए। ये मैसेज देने के लिए विधानसभा चुनाव में कोशिश की गई कि जो अखिलेश यादव अपने घर को, परिवार को संभाल कर नहीं रख सकते हैं, वो आखिर राज्य क्या चलाएंगे, सरकार क्या चलाएंगे, समाजवादी पार्टी क्या चलाएंगे। और यही कहकर अपर्णा यादव ने यूपी के कई इलाकों में चुनाव प्रचार किया। हालांकि बीजेपी में शामिल होने से पहले उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी थी। हालांकि वो लखनऊ कैंट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव भी लड़ चुकी हैं। उनके सामने कांग्रेस की उम्मीदवार थी उस वक्त रीता बहुगुणा जोशी। रीता बहुगुणा जोशी ने उन्हें हरा दिया था लखनऊ कैंट से। उस वक्त भी मुलायम परिवार में घमासान मचा हुआ था। इसके बावजूद अखिलेश यादव और अपर्णा की जो भाभी यानी अखिलेश की पत्नी डिम्पल यादव ने वहाँ चुनाव प्रचार भी किया था। और उसके बाद जब अपर्णा इस बार आई तो ऐसा लगा बीजेपी को बहुत बड़ा कैच मिल गया है। और ऐसी उम्मीद थी अपर्णा को कि जिस तरीके से पार्टी ने उनसे चुनाव प्रचार करवाया, उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी कि मुझे चुनाव लड़ना है या संगठन में मुझे कोई जिम्मेदारी मिले। वो तो बस एक देवतुल्य कार्यकर्ता बनकर पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करती रहीं, इस उम्मीद में कि जब सरकार बन जाएगी तो उन्हें मान सम्मान मिलेगा। लेकिन बीजेपी की जो लिस्ट आई 9 उम्मीदवारों में, उनमें से अपर्णा का नाम गायब है। और वाकई में अपर्णा जहाँ कहीं भी होंगी इस बात से उन्हें बहुत निराशा होगी, क्योंकि पार्टी एक मैसेज दे सकती थी कि देखो परिवार की, मुलायम परिवार की, विपक्ष के परिवार की बहू आई तो हमने अपने घर में सम्मान दिया। और इससे जो पार्टी एक अपना सोशल बेस आगे करना चाहती है, बढ़ाना चाहती है, जिसमें अब दलितों में जाटवों को जोड़ने की भी बात कही जा रही है, तो यादवों को भी जोड़ने की बात, एक मैसेज दिया जा सकता था। लेकिन बहरहाल हुआ यही कि अपर्णा लिस्ट में नहीं है। 7 लोग तो वही हैं जो मंत्री हैं, जैसे केशव प्रसाद मौर्य हो गए, भूपेंद्र चौधरी हो गए, जीपीएस राठौर, या फिर मोहसिन रजा की जगह जो बनाए गए हैं दानिश आज़ाद अंसारी। तो मंत्रियों को तो 6 महीने के अंदर में किसी न किसी सदन का सदस्य बनना ज़रूरी होता है, तो उनको मौका मिल गया। अपर्णा को तो मौका नहीं मिला, लेकिन लखनऊ से ही मुकेश शर्मा जो कि बीजेपी के महानगर अध्यक्ष हैं, उनको एमएलसी का टिकट मिल गया। वो पिछले विधानसभा चुनाव में भी चुनाव लड़ना चाहते थे, टिकट के लिए जो आजमाइश भी कर रहे थे, और उन पर मेहरबानी हुई, कृपा बरसी देश के रक्षा मंत्री और
लखनऊ से लोकसभा के सांसद राजनाथ सिंह की। राजनाथ सिंह के बड़े करीबी माने जाते हैं। जब भी राजनाथ जी लखनऊ आते हैं तो साये की तरह मुकेश शर्मा उनके साथ हो जाया करते हैं। और लखनऊ में जहां हमारा ऑफिस था उनके बगल में उनका व्यापारिक प्रतिष्ठान भी है मुकेश शर्मा को, तो मुकेश शर्मा को मौका मिल गया लेकिन अपर्णा को नहीं। जो हाल अपर्णा का बीजेपी में हुआ, कुछ किस्मत का वही कनेक्शन इमरान मसूद का समाजवादी पार्टी से भी हो चला है। खबर आई कि इमरान मसूद ने लखनऊ में डेरा डाल दिया है, कैंप कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें एमएलसी का टिकट चाहिए। विधानसभा चुनाव को तो टिकट नहीं मिला। आपको बता दूं, इमरान मसूद जो हैं सहारनपुर के रहने वाले हैं, पश्चिमी यूपी के बड़े मुस्लिम चेहरा माने जाते हैं। ठीक चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर वो चले आए समाजवादी पार्टी में। कांग्रेस में वो राष्ट्रीय मंत्री थे, प्रियंका गांधी के करीबी भी माने जाते थे। 2014 और 2019 में लोकसभा का चुनाव भी लड़े कांग्रेस की टिकट पर, और 2014 के चुनाव में ही वो काफ़ी विवादों में रहे, उनका नाम भी हुआ। अब नाम या बदनाम चाहे जो भी कह लीजिए, उनका एक बयान कि मोदी की बोटी बोटी काट डालूंगा, वो वाला वीडियो बड़ा वायरल हुआ और देखते ही देखते एक बड़े मुस्लिम नेता के तौर पर हो गए। हालांकि इमरान मसूद का परिवार पुराना राजनीतिक परिवार रहा है, हर बार चुनाव लड़ते रहे। मैं उन्हें जब से जानता हूँ, लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, वो लड़ाके की तरह चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले कई सालों से हर चुनाव वो हार रहे हैं, लेकिन चुनाव लड़ते ज़रूर हैं। लेकिन इस बार नहीं लड़े तो हैरानी सबको हुई, मुझे भी उतनी ही हैरानी हुई कि भाई जो इमरान मसूद चुनाव लड़ने के लिए कुछ भी कर दें, वो इमरान मसूद आखिर चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं 2022 का यूपी विधानसभा का चुनाव। तो पता चला अखिलेश यादव ने उन्हें इस बात के लिए राज़ी कर लिया है कि भाई इमरान, इस बार आप चुनाव मत लड़िए, हमारी यानी समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी तो आपको मान सम्मान मिलेगा। वह मान सम्मान में क्या था, राज्यसभा का टिकट था या विधान परिषद का, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मान सम्मान मोटे तौर पर हम यही मानकर चलते हैं कि सत्ता में या इस तरह के किसी सदन का सदस्य बनना चाहिए। इमरान मसूद को टिकट नहीं मिला, वो चुनाव नहीं लड़े, लेकिन समाजवादी पार्टी नहीं छोड़ी। उन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए खूब तन मन धन से प्रचार किया, इस भरोसे और इस उम्मीद में कि अखिलेश यादव ने जो कहा है वो वादा पूरा करेंगे। इसीलिए इमरान मसूद को जैसे ही भनक लगी कि विधान परिषद के उम्मीदवारों का फैसला होने वाला है, तो लखनऊ में कैंप कर दिया उन्होंने और अखिलेश यादव से मिले भी, मुलाकात भी हुई। लेकिन जब लिस्ट आया तो उनका नाम यानी इमरान मसूद का नाम गायब था और उनकी जगह आज़म खान के एक समर्थक का नाम लिस्ट में जुड़ गया। अब इमरान मसूद को जब ये पता चला तो वापस बेचारे बैरंग लखनऊ से पहुंच गए सहारनपुर। तो यही किस्मत कनेक्शन है उनका अपर्णा के साथ। अब जरा समाजवादी पार्टी के लिस्ट की भी चर्चा कर लें। समाजवादी पार्टी और सहयोगियों के बीच में बड़ी अभी मार मची हुई है। समाजवादी पार्टी के विधायकों की संख्या के हिसाब से उनके 4 एमएलसी चुनाव जीत सकते हैं। पहला नाम उन्होंने किनका दे दिया, स्वामी प्रसाद मौर्य। हारे भी, लेकिन मौर्य साहब पर कृपा बरसी अखिलेश यादव की, तो उन्हें एमएलसी का टिकट मिल गया। दूसरे जो हैं वो हैं सोवरन सिंह यादव। अब उन्होंने करहल, मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट खाली की थी अखिलेश यादव के लिए, तो इतना तो बनता है, रिश्तों में मजबूती तो इसे ही कहते हैं। तो सोवरन सिंह यादव तो खुद बुजुर्ग हो चले, तो उनके बेटे मुकुल को टिकट दे दिया अखिलेश यादव ने। चलो अच्छा किया, एक ने कुछ दिया तो आपने तोहफा वापस कर दिया। इसीलिए तो कहते हैं प्रेम की ताली दोनों हाथ से बजती है। अखिलेश यादव ने वो ताली बजा ली। तीसरा नाम आ गया जासमीर अंसारी का, शायद आप ना जानते हो, लेकिन ये पुराने नेता हैं, बीएसपी में थे। इनकी पत्नी भी कैसर जहां सीतापुर से सांसद रही हैं, और अंसारी को इसीलिए दे दिया गया कि इस बार समाजवादी पार्टी, मतलब कहा जा रहा है, अखिलेश यादव उनके करीबी कह रहे हैं कि इस बार वो लोग ना जो पसमानदा मुसलमान बोलते हैं, जो कुलीन नहीं, मतलब फॉरवर्ड कास्ट मुस्लिम नहीं, जो लोअर कास्ट मुस्लिम्स हैं, उनकी राजनीति कर रहे हैं अखिलेश यादव, उनको पार्टी में बढ़ाना चाहते हैं। तो इसलिए उन्होंने जासमीर अंसारी को टिकट दे दिया। अभी इमरान मसूद तो बड़े हैं तो उनको टिकट नहीं मिला, लेकिन भाई आज़म खान के समर्थक की एंट्री हो गई। जेल से छूटने के बाद आज़म खान जो कह रहे हैं अखिलेश यादव सर झुकाकर वही कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजना है, अखिलेश यादव ने कहा जी हाँ, और कपिल सिब्बल निर्दलीय ही राज्यसभा पहुंच गए। इस बार क्या हुआ, आज़म खान के बड़े प्रबल समर्थक हैं और रहने वाले वो भी सहारनपुर के हैं। देखिए ना, इमरान मसूद को किसने चोट पहुंचाई, तो आज़म खान के सहारनपुर वाले समर्थक ने। उनका नाम है सरफराज अहमद, और सरफराज अहमद के बेटे का नाम है शाहनवाज उर्फ शब्बू। सब्बू को टिकट मिल गया।
आजम खान ने पहले ही जब अस्पताल में मिलने आए थे ना दिल्ली में गंगाराम अस्पताल में अखिलेश यादव, तभी ये सब बातें डील फाइनल हो चुकी थी, तय कर लिया गया था। और इसीलिए जो कहा जा रहा था कि आजम खान नाराज चल रहे हैं अखिलेश से, ऐसा कुछ है नहीं। मैंने ये बात आपको पहले ही बताई थी कि आजम और अखिलेश में खूब बन रही है, खूब छन रही है। अभी का, आगे का हम नहीं जानते भाई, राजनीति में कोई नहीं जानता कि आने वाला वक्त कैसा होगा। आज की तारीख में बात करता हूँ तो सरफराज अहमद के बेटे को टिकट मिल गया है, यानी 4 टिकट मिले, 2 मुस्लिम दिया समाजवादी पार्टी ने, लेकिन इमरान मसूद की किस्मत खाली ही रही। उनकी किस्मत में सिर्फ वेटिंग का ही साइन बोर्ड लगा रह गया। तो आज के ऑफ द रिकॉर्ड में बस इतना ही। फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।